रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट, ठीक है। इस वाली एक्सरसाइज से जितनी भी एक्सरसाइज हैं 3 ठई एक्सरसाइज दिए देंगे इसमें, ठीक है। इनसे पेपर है पूछते ही पूछते हैं, इनको लगा लो चाहे पेपर लगा लो वही मिलेगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं अपन, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखेंगे इसमें, ठीक है। पहला है आपका राइट द एटोनम ऑफ द फॉलोइंग, साथ में पढ़ेंगे रिवीजन। राइट द एटोनम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब ऐसा क्या मतलब है, बता सकता है कोई, क्या मतलब है इससे? हाँ बिल्कुल, कह ये शब्द दिए गए हैं, इनका क्या करना है, विलोम शब्द लिखने हैं, ठीक है। ये समझ में आ गई चीज़, इनके आंसर बाद में कर रहे हैं, ठीक है। जी यहाँ पे विलोम शब्द पूछ रहे हैं। अब देखो जो ये शब्द दिए गए, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन अ डिक्शनरी, ठीक है। अब इन्हें क्या करना है, डिक्शनरी फॉर्म में लगाना है। कैसे डिक्शनरी फॉर्म? डिक्शनरी पहले आता है ए, फिर बी आता है, फिर सी आता है, आते कि नहीं आते सब? तो देखो इस सबसे पहले ए वाले कौन से, एक ए वाला जे है ए वाला, और ए वाला जे है, और ए वाला जे है, 3 है ना ए वाले, इनको छोड़ दो। अब ए वाले में 3 मिल गए अपन को, अगर एक मिलते तो हम सीधा ए वाला लगती थी। अभी मैं कहा देखा अपन, ए के बाद टी, इधर टी आओ ना, फिर ए के बाद इधर डी आओ, मतलब डी पहले आओ कि टी आओ पहले? डी पहले आओ। अब डी के पहले इधर देखो तो इधर बी पहले में लगाओ। तो शुरुआत में कौन पहले नंबर पे आए? जो। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? जो। और तीसरे नंबर पे कौन सा है? जो। समझ में आएगी चीज़? अब बी वाला तो कौन सा है? एक ही है ना अपना, तो चौथे नंबर पे जो आ जाए, ठीक है। अब देखने ही के बाद एफ है ना, कहीं पी तो बाद में है उतना, तो एफ में भी 2 मिले अपन को, ठीक है। तो अपन 2 मिले तो हम क्या करेंगे, इनमें से एफ के बाद दूसरा देंगे, ई में यू आओ, ई में ई आओ। तो पहले ई आए कि यू आए? तो क्या चौथे 5वें नंबर पे कौन सा है? जो। और 6वें नंबर पे जो। अब ई में भी वो ये, अब सब कर लो कि नहीं कर लो, बहुत आसान है। और पेपर में पूछे आ जाए, इन्हें क्रम से लगाना है, ठीक है, बस सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो लगा लो क्रम से। ई में कोई भी इंग्लिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस ध्यान देना डिक्शनरी लिखो हुई है, ठीक है। पढ़ो हम तो बता दें, एक आध 2 बार और बता दें, ठीक है। समझ में आई चीज़? ठीक है। अब ये पे राइट भाट बी काल देम, अब का मतलब क्या दमाओ कि का क्यों का दे, ठीक है। पहले एक बार हम समझा दें, फिर अपन से आंसर देख रहे हैं एक बार, ठीक है। कौन को कौन चीज़ बोला था अपन, ठीक है, जो है एक जो भी इंपॉर्टेंट है अपन, ठीक है, पिछले वाली के हिसाब से। अब यूज द फॉलोइंग पेयर्स डिफरेंस, इनमें सेंटेंस बनाना अपन, ठीक है। इनमें क्या है, एक जैसी मीनिंग वाले हैं, होमोफोन्स कहला जी, ठीक है। जैसे सीन, यो भी सीन पढ़त, यो सीन पढ़त, यो हेयर पढ़त, यो सन पढ़त, ठीक है। दोनों का है जी होमोफोन्स कहलात, क्या कहला जी? होमोफोन्स। इनमें अंतर कर वो डिफरेंस रहते हैं, इनमें मीनिंग अलग रहता है, लेकिन इन्हें बोलत एक जैसा है, ठीक है। क्या बोलते हैं? आते हैं जी। पिक आउट द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग, इनमें से क्या करना है, साइलेंट लेटर ढूंढना है जो पढ़त नहीं। जैसे अपन वेडनेसडे पढ़ा, क्या पढ़ा? वेडनेसडे, इनमें डी साइलेंट रहती, ठीक है। जैसे इनमें आवर पढ़त, इनमें एस साइलेंट है, ठीक है, क्या पढ़त? आवर। ऐसे ही इनमें आगे दिख रहा है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो इतनी अपन क्या करेंगे, पेपर की जो आपकी आदवासिक होगी उसके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, अब इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सभी क्लासों के लिए, ठीक है, क्योंकि सब में पूछे थे। शुरुआत करते हैं अपन एटोनम से, ठीक है। एक तो अपन ने पढ़ ली थी। अब ऑप्टेन क्या होता है आपका? ऑप्टेन मतलब क्या होता है आपका? हमेशा बताया था ना। सेल्डम माना क्या होता है? कभी कभार, ठीक है। तो जिसका अपोजिट हो जाएगा। विन माने का जीतना, और लॉस माने क्या हो जाएगा आपका? हारना, ठीक है। डिस्पेयर माने निराशा, और होप मतलब क्या हो जाएगी आपकी? आशा। एंड माने अंत, और बिगिन माने शुरुआत, ठीक है। तो ये हो गए एटोनम, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना चाहिए। सब में आती क्लास 6 हो 5 हो, सभी क्लास में आती है, ठीक है। अब बस थोड़ी सी मीनिंग चेंज होती है, लेकिन लिखा रहेगा एटोनम वहाँ पर, ठीक है। या तो एटोनम से लिखा रहेगा, या क्या लिखा रहेगा? अपोजिट, ठीक है। सब में आती है, ध्यान रखना। जेई है आपकी क्लास में 6 7 8 5, ये सब क्लास में जेई पूछे जाते हैं, एक जैसी है बिल्कुल सेम टू सेम, बस इनमें थोड़ी मीनिंग चेंज कर देंगे। लिखा तो आपको एटोनम से मिलेगा, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा देखो जी इधर पे गलत कर दिया हमने, ठीक है, ध्यान रखना जी। वैसे नहीं करने, कैसे करना है जी, डिक्शनरी फॉर्म वाले वैसे हमने किताब में बता दिया आपको, ठीक है। और राइट पढ़ेंगे साथ, राइट भाट बी काल देम। अब इन्हें क्या बोलते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो पढ़ेंगे वन हु सेल्स ज्वेलरी, जो ज्वेलरी बेचता है उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? तो आपको पता क्या बोलते हैं उन्हें? सोनी। और वैसे जेवरा बोला, ठीक है, जो क्या है ज्वेलरी बेचता है ना, ज्वेलरी बोलते, ठीक है, अपन सोनी बोलते, ठीक है। इन्हें क्या बोला? जेवलर, क्या बोलते हैं इन्हें? जेवलर, ठीक है। अब इधर आगे वन हु ट्रीट पेशेंट, जो पेशेंट को देखता है कौन बोलते हैं उसे? डॉक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? डॉक्टर। वन हु ट्रेवल्स, जो यात्रा करता रहता है उसे क्या बोलते हैं? यात्री। तो उसे बोलते हैं ट्रेवलर, ठीक है। क्या बोलते हैं? ट्रेवलर, क्या बोलते हैं? ट्रेवलर, ठीक है। ये क्या हो गया आपके? होमोफोन्स, ठीक है, एक जैसी मीनिंग वाले। जी लिखने को लिए भी पूछ लेते डायरेक्ट कि सीन का होमोफोन्स बताओ, ठीक है। जी यहाँ पे हेयर का बताओ, मीनिंग आपकी अलग अलग है, लेकिन क्या है? एक जैसे है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इधर है आपके पिक
out the silent letter in the following words। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अब बताया था साइलेंट वर्ड ढूंढना है। अब जैसे वेडनेसडे है, देखो वेडनेसडे में क्या है आपका डी साइलेंट, इसे क्या पढ़ते हैं वेडनेसडे पढ़ते हैं। ठीक है, आवर में क्या पढ़ते हैं एस साइलेंट रहता है, इसे क्या पढ़ते हैं आवर। हावर नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं आवर। नाइफ में क्या है के साइलेंट है, इसे क्या पढ़ते हैं नाइफ। क्या पढ़ते हैं नाइफ, के नाइफ पढ़ते हैं ना कुछ लोग, नाइफ पढ़ते हैं इसको। अब कॉम में जो होता है, कॉम में बी साइलेंट होता है, ऐसे क्या पढ़ते हैं कॉम। और साइन में क्या होता है जी साइलेंट, अपना साइन पढ़ते हैं। ठीक है, तो जी आपकी क्या होता है साइलेंट वर्ड, मतलब इनको लिखा तो जाता है, इनको पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, समझ में आई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। Why do we wish for another chance? अपन दूसरे मौका की क्या इच्छा क्यों करनी चाहिए, तो इसका आंसर देखते हैं। बी wish for another chance to make fresh beginning। क्योंकि अपन जब शुरुआत करते हैं दूसरे मौके की, तो अपन शुरुआत कैसे करते हैं, जीरो से। सीधी बात है, अपन शुरुआत जैसे अपन फेल हो गए तो वो शुरू से पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। और देखो फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छे से पढ़ो दोबारा, जी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बाट एज काना किसली। तो काना किसली क्या है देखते हो। काना किसली इज ए ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। क्या है, एक नेशनल पार्क है जहाँ पे क्या है जानवरों की रक्षा की जाती है। ठीक है, क्योंकि अपन लोग हैं, अपन लोग खा जाए कभी पता नहीं है, सोनू जैसे आदमी। ठीक है, What was the only pleasure of the miser। तो कंजूस व्यक्ति के लाने खुशी का माहौल कहा, तो कंजूस व्यक्ति के लाने तो देखते हैं। To see all his treasure every day was the only pleasure of the miser। कंजूस व्यक्ति का करते तो रोज अपना पैसा को देखा तो और देख के बहुत खुश, तो हम लोग बहुत पैसा है बस धो और एक दिन बढ़िया आओ सो लेगा काम खत्म, लोग देखा दी रहो। ठीक है, आगे वाई डेड द माइजर ए टेरिबल क्लेटर। तो कहा वो बेटा जब चोर ले गया ना होते पे, तो कहा वो अब जब जी के चोर अब कंजूस आदमी खुद तो मिटानी है, और जी का चोर ले जा तो कहा हो जाए वो तो पागल ही हो जाए, चिल्ले कैसा चिल्ले ओ मत आइयो आप माँ पैसा चलो गाओ। ऐसे ही कर रहे आगे देखो। द माइजर मेड अ टेरिबल क्लेटर बिकॉज हिज ट्रेजर वाज गॉन। तो को कहा तो पैसा चलोगा, तो कहा बहुत रो, बहुत ज़्यादा, जैसे सीमा रो ही थी नहीं ना वैसे ही रो। ठीक है, तो बेटा ये करने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आदिवासी परीक्षा की दृष्टिकोण से अपने बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है।